नमस्कार। पहले हिजाब पर चर्चा, अब लाउड स्पीकर पे हंगामा। हिजाब के मामले में कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया कि हिजाब जो है वो इस्लाम का अ, अंदरूनी भाग नहीं है या इस्लाम का ज़रूरी भाग नहीं है, और हिजाब ना पहनने से इस्लाम को कोई नुकसान नहीं होता। अब बात आती है, जो लाउड स्पीकर का चल रहा है उस पर बात आती है। अब इस पे भी बात ऐसी शुरू हो गई है, या लाउड स्पीकर की बात को ऐसे प्रचारित किया जा रहा है कि ये इस्लाम पे हमला है या इससे एक तरह से आस्था पे चोट पहुंचाई जा रही है। तो क्या लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है ये क्या आस्था पे चोट है, इस चीज़ पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहले बात आते हैं तथ्यों पर। लाउड स्पीकर से होता क्या है? तो लाउड स्पीकर से लोगों को परेशानी होती है, चाहे भजन हो या अजान हो। दोनों से जो शांति प्रिय लोग हैं या जो पीस लविंग सिटीजन हैं उनको दिक्कत होती है। देखिए, जो कानूनी नॉर्म्स के हिसाब से, जो एयर पोल्यूशन एक्ट है उसके हिसाब से, इंडस्ट्रियल एरियाज में 75 डीबी फॉर डिबेकल होता है, जो साउंड नापने का एक पैमाना है, एक मीटर है, उसके हिसाब से इंडस्ट्रियल एरिया में 75 डीबी मैक्सिमम लिमिट है, और रेजिडेंशियल एरियाज में दिन में 55 डीबी और रात में 45 डीबी की लिमिट है। लेकिन जब ये स्पीकर एम्पलीफायर के थ्रू बजाए जाते हैं, चाहे शादी समारोह हो या किसी के फंक्शन हो, भजन हो या फिर अजान हो या अन्य तरह के आयोजन हो, उसमें जब भी बजाए जाते हैं, तो ये साउंड जो परमिटेड लिमिट है 55 की दिन में या 45 की रात में, उससे 2 गुने से भी ज़्यादा, 3 गुने से भी ज़्यादा पहुंच जाते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, जो बीमार लोग घर पे होते हैं उनको मानसिक क्षति पहुंचती है, और भी लोगों के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सबको परेशानी होती है। तो ये कोई आस्था का विषय किसी को नहीं समझना चाहिए या किसी तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि क्या इस पे कभी पहले बहस हुई है, क्या हाई कोर्ट के कोई पहले फैसले आए हैं या इस पे कोई रिसर्च हुई है? तो मैं आपको महाराष्ट्र एक बार ले जाना चाहूँगा। महाराष्ट्र में 2018 का डेटा है, 2018 का ऑफिशियल डेटा है, जो कि आरटीआई के थ्रू लिया गया था। इसमें 2940 अवैध लाउड स्पीकर लगाए गए थे, पाया गया था, जो पूरे महाराष्ट्र में लगे हुए थे, जो ऑन रिकॉर्ड है। बाकी जो ऑफ रिकॉर्ड हो उनका पता नहीं, जो ऑन रिकॉर्ड है। इस 2940 में 1766 मस्जिद, दरगाह वगैरह वगैरह पे लगे थे, और 1020 लाउड स्पीकर अवैध तरीके से मंदिर पर लगे थे। तो आप देख लीजिए कि जो एक समुदाय है, जो शांतिप्रिय समुदाय है, जो ये कहता है कि हम संविधान से चलते हैं, हम संविधान की इज्जत करते हैं, उसकी जनसंख्या इस देश में 20% है, और वो 20% जो है वो डबल से भी ज़्यादा स्पीकर लगा के रखा हुआ है। यानी कि जो हिंदू समुदाय है, जो मंदिर पे जो स्पीकर लगे हुए हैं, खाली बात महाराष्ट्र की हो रही है। हावेवर ये पूरे देश में इसी तरह का माहौल है। तो 1020 मंदिर में लगे हुए हैं अवैध, और 1766 मस्जिद में लगे हुए हैं। और इसको अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो 4 गुना ज़्यादा लगे हुए हैं अवैध काम। तो एक तरह से, और ऐसा नहीं है कि किसी ने, पुलिस ने ऑर्डर नहीं दिया हटाने के लिए या प्रशासन ने ऑर्डर नहीं दिया, सबने ऑर्डर दिया हटाने के लिए, लेकिन हटाते नहीं है। तो इसके बाद जो है वो कुछ लोग महाराष्ट्र हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली गई, 2018 की ही बात है, और हाई कोर्ट ने 2018 में ही इन सभी स्पीकरों को जो अवैध रूप से लगे हुए हैं, एम्पलीफाई करके पूरे सिटी में नॉइज पोल्यूशन फैलाते हैं, तो उनको हटाने के आदेश दे दिए थे। लेकिन 2018 से अभी 5 साल हो गए हैं, अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने एक भी स्पीकर वहाँ से हटाया नहीं है। और अब इसको लेके, क्योंकि क्या होता है, जब कानून से बात नहीं बनती तो लोग उग्र हो जाते हैं और लोग सड़कों पे आने लगते हैं। ये आपने पहले भी बहुत देखा है, और अभी रिसेंट का देखेंगे कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने ऐसा अनाउंसमेंट किया कि अगर मस्जिदों से अवैध लाउड स्पीकर्स को नहीं हटाया गया तो वो मंदिर में मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो इससे तनाव बढ़ता है और इससे समाज में एक तरह से अशांति फैलती है।
अब ये फैसला 2018 का है। उसके बाद 2020 में एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई सरकार के खिलाफ कि सरकार ने कोर्ट का आदेश नहीं माना है। तो उसमें भी जो राज्य सरकार है, महाराष्ट्र सरकार, उन्होंने एफिडेविट फाइल किया कोर्ट में कि हम ऐसी वो इसके व्यवस्था कर रहे हैं कि स्पीकर्स को हटाने के लिए। अब इन्होंने कैबिनेट की मीटिंग भी करी, अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि इसके लिए हम ये कोर्ट का फैसला मानना चाहिए और हम इसको हटाएंगे। अब पता नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि कितना बड़ा काम हो गया है कि ये लोग कैबिनेट की मीटिंगें करे जा रहे हैं, प्रशासनिक मीटिंगें करे जा रहे हैं, लेकिन लाउड स्पीकर नहीं हटा रहे हैं। अब क्या मजबूरी है वो ये जाने, इसके पीछे क्या मजबूरी है। इसके बाद मैं एक और केस के बारे में जिक्र करूंगा जो कि अभी रिसेंटली 2020 में जब कोरोना पीरियड चल रहा था तब उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सलमान खुर्शीद जो पहले लॉ मिनिस्टर खुद रह चुके हैं, उन्होंने एक पीआईएल डाली क्योंकि यूपी सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें मंदिर और मस्जिदों सप्पे से लाउड स्पीकर से भजन गाने पे लाउड स्पीकर चलाने की मनाही कर दी थी कि कोई नहीं चलाएगा। तो इसको लेके वो हाई कोर्ट चले गए कि ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हमारे धार्मिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। बेंच ने ये डिसाइड किया कि जो ये लाउड स्पीकर है ये इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए, जहाँ तक नमाज की बात है, जहाँ तक अजान की बात है, वो इस्लाम का अभिन्न भाग हो सकता है, लेकिन जब इस्लाम बना था, जब इस्लाम की उत्पत्ति हुई थी, तब से लेके सन 1600-1700 तक स्पीकर का या लाउड स्पीकर का या एम्पलीफायर आविष्कार नहीं, अगर हिंदी में ये शब्द है आविष्कार, कि इसका आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो जब आविष्कार ही नहीं हुआ था तो इस्लाम का अभिन्न अंग कहाँ से हो गया। तो इसके लिए हाई कोर्ट ने ये बोला कि आप अजान दीजिए, लेकिन जो भी अजान देना चाहता है, जो भी मौलवी है, मुल्ला है, वो मस्जिद से अपनी आवाज़ में चिल्ला के, जितनी तेज चिल्ला सकता है वो अपनी आवाज़ में चिल्ला के अजान दे, लेकिन एम्पलीफायर या लाउड स्पीकर का प्रयोग ना करे। तो सलमान खुर्शीद ये केस हार गए थे और उसके बाद अपना सा मुँह लेके वो चले गए। ये 2 हाई कोर्ट के जजमेंट हैं और इसके बाद किसी ने ये हिम्मत नहीं की कि वो इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर लेके जाएंगे तो हो सकता है पहले दिन ही केस खारिज हो जाए, या हो सकता है कि कुछ सुनवाई के बाद खारिज हो जाए, क्योंकि जीतने का मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि एक पर्टिकुलर जो नॉइज पोल्यूशन एक्ट है, तो उस एक्ट के हिसाब से ही कोर्ट चलेगी, कोर्ट जो ऑर्डर देगी उस कानून के हिसाब से ही देगी। और लेकिन अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि जब कानून है, संविधान है, तो उसको मानने में क्या तकलीफ है, इसमें धर्म कहाँ से आ जाता है। जब अभी कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये हमारे धर्म का हनन किया जा रहा है, ये हमारे आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है। लेकिन वहीं पे अगर आप कुछ हिंदू कलाकारों के बयान देखेंगे या हिंदू गायकों के बयान देखेंगे तो उनका कहना ये है कि आप मंदिर पे से भी लाउड स्पीकर बंद कर दीजिए, मस्जिद पे से भी बंद कर दीजिए। लेकिन जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या जो मुस्लिम नेता हैं, उनको तकलीफ ये है कि आप चाहे मंदिर पे से बंद कर दीजिए, उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मस्जिद पे क्यों बंद कर रहे हैं, उनको अपना चालू रखना है। तो ये देखते हैं ये मैटर कहाँ तक चलता है। ये इस मैटर को लेके हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि हाई कोर्ट पे ऑलरेडी इस मैटर पे कई हाई कोर्ट से फैसले आ रखे हैं और हाई कोर्ट में मैटर टिकेगा नहीं। ये सिर्फ सरकार को हाई कोर्ट के फैसले को लागू करना है, बात सिर्फ इतनी सी है। धन्यवाद।